हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अमेजिंग मूवी जिसका नाम है शेरनी। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इसकी IMDb रेटिंग करंटली 7.4 है, जो कि अमेजिंग है। इस मूवी के अंदर लीड रोल विद्या बालन और प्रकाश राज है। मूवी एक खूनी शेरनी, एक शिकारी, दो पॉलिटिशियन और विद्या के चारों तरफ घूमती है और हमें हर कुछ देर में ट्विस्ट एंड टर्न्स स्टोरी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बाशीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नई DFO यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट होती है, जिनका नाम विद्या विंसेंट होता है। विद्या एक बहुत ही ईमानदार और खुददार ऑफिसर थी। हम देखते हैं कि विद्या अपनी बाकी टीम के साथ जंगल में कैमरा ट्रैप्स लगा रही थी ताकि वो सब जानवरों पर नजर रख सके। तभी वहां एक भालू आ जाता है, पर सबके एक साथ डराने पर वो भालू वापस लौट जाता है। यहाँ विद्या नोटिस करती है कि यहाँ पर वन विभाग का काम बहुत खराब चल रहा था, यहाँ तक कि जंगल के वाटर हॉल भी खाली पड़े थे, जो कि इमरजेंसी के टाइम काफी काम आते हैं। विद्या को पता चलता है कि ये वाटर होल भरने की जिम्मेदारी असल में एक ठेकेदार को मिली थी, जो कि असल में MLA का साला था। ये जानने के बाद विद्या उसे अपने ऑफिस में बुलाकर नोटिस देती है कि अगर उसने टाइम से काम नहीं किया तो ठेका उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पर तभी वहां विद्या का सीनियर ऑफिसर बंसल आता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि वो आखिर MLA का साला था और अगर उसे कुछ भी बोलते तो MLA GK सिंह उनकी वाट लगा देता। शाम को घर आकर विद्या अपने पति पवन से बात करती है और उसे बताती है कि वो काफ़ी सालों से फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब कर रही है, पर अब वो ये नहीं करना चाहती और वो रिजाइन करना चाहती है, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से प्रमोशन और अप्रेजल भी नहीं मिला और अब वो इन सब कामों से थक चुकी है। जिस पर पवन उसे समझाता है कि अच्छी खासी लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़ना मूर्खता होगी, जिस पर विद्या रिजाइन करने का प्लान को कैंसिल करती है। नेक्स्ट डे विद्या को उसकी टीम रिपोर्ट करती है कि जंगल के बीच में एक खेत पर एक टाइगर ने एक गाय पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। जब विद्या वहां पहुंचती है तो वहां काम करने वाला किसान बताता है कि अक्सर ही एक टाइगर शाम को वहां आया करता था, पर कभी हमला नहीं करता था। ये पहली बार है कि उसने किसी जानवर पर हमला किया है। विद्या इस मामले को संभालती है और वहां पर जगह जगह कैमरा ट्रैप लगवा देती है ताकि पता चल सके कि आखिर जंगल का कौन सा टाइगर था जिसने गायों पर हमला किया। विद्या अपने सीनियर बंसल से बोलती है कि उसे DNA सैंपलिंग करने की जरूरत है, जिस पर बंसल बताता है कि पास ही के कॉलेज में जूलॉजी का एक प्रोफेसर है जिसका नाम है नूरानी, वो इसकी इस काम में मदद कर सकता है। नूरानी इस मदद के बदले गांव में एक शो करना चाहता था, जिसके अंदर वो गांव वालों को अवेयर कर सके कि कैसे शेर और चीते और भालू उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भी नेचर का पार्ट है और अगर वो जंगल से दूरी बनाकर रखेंगे तो सबका भला रहेगा और वो इन पर हमला नहीं करेंगे। नूरानी का ये शो चल ही रहा था कि तभी वहां का लोकल MLA GK सिंह वहां अपने चमचों के साथ आ जाता है और इलेक्शन के लिए वोट मांगने लगता है। साथ ही वो गाँव वालों को समझाता है कि अगर कभी टाइगर ने उन पर फिर से हमला किया तो वो उसका शिकार करवा देगा। और अब यहाँ से कहानी लेगी ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि अब होगा मौत का सिलसिला चालू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल गया होता है, पर तभी वहां पर एक टाइगर उस पर हमला कर देता है और वो मारा जाता है। जब विद्या को ये पता चलता है कि जंगल में एक आदमी को एक टाइगर ने मार दिया है तो वो उस जगह पहुंचती है। साथ ही नूरानी भी DNA सैंपलिंग के लिए वहां जाता है, पर दिक्कत ये होती है कि वहां एक्स MLA PK सिंह मौजूद होता है और वो उन्हें सैंपल लेने से मना कर देता है। वो किसी को भी लाश के आसपास भी फटकने से रोक देता है। विद्या PK सिंह को समझाती है कि अगर उन्होंने डेड बॉडी नहीं हटाई तो वो सड़ने लग जाएगी, पर PK सिंह यहाँ राजनीति करने के लिए आया था और वो MLA GK सिंह पे इल्जाम लगाने लग जाता है कि उसकी वजह से लोग यहाँ सेफ नहीं हैं और जब तक GK सिंह इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेगा तब तक वो यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठने देगा। पर फिर विद्या और बाकी लोगों के बार बार समझाने पर वो फाइनली डेड बॉडी ले जाने देता है। इसके बाद विद्या और उसकी टीम जंगल में जगह जगह ट्रैप बिछा देते हैं ताकि वो टाइगर को पकड़ ले और नेशनल पार्क में छोड़ दें, जिससे कि लोग भी सेफ हो जाएं और टाइगर को भी मारने की जरूरत न पड़े। इसके बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जंगल में लगे एक कैमरा से टाइगर की इमेज मिलती है, जिसे देखकर इनको पता चलता है कि जो टाइगर इन पर हमला कर रहा था वो टाइगर नहीं, एक्चुअली में एक टाइग्रेस थी जिसका नाम T12 था। जिसके बाद विद्या और उसकी पूरी टीम प्लान बनाती है कि वो खेत में एक ऊंची जगह पर जाकर छुप जाएंगे और उसके बाद नीचे एक बकरी को छोड़ देंगे और जब टाइगर T12 बकरी का शिकार करने आएगा तब ट्रैंक्विलाइजर की मदद से उसे बेहोश कर देंगे और इसके बाद नेशनल पार्क पहुंचा देंगे। इन लोगों का प्लान ठीक से काम करता है और टाइगर वहां पर पहुंच जाता है, पर तभी वहां पर MLA GK सिंह और उसके लोग आ जाते हैं। MLA और उसके लोग हथियार लेकर के खेतों में पहुंच जाते हैं ताकि वो टाइगर को मार सके और जैसे ही टाइगर इन लोगों की आवाज सुनता है तो वो वहां से भाग जाता है। इस वजह से विद्या और उसकी टीम का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। नेक्स्ट डे रंजन राज उर्फ पिंटू नाम का एक आदमी विद्या से मिलने आता है। पिंटू बताता है कि उसने अपनी लाइफ में 7 शेर और 32 लियोपार्ड्स को मारा है और अगर विद्या चाहे तो वो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है टाइगर T12 को मारकर, पर विद्या जानती थी कि वो एक प्राइवेट शिकारी है जो कि बस अपने शौक के लिए टाइगर्स को मारता है और इसीलिए विद्या पिंटू भैया की मदद लेने से मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक छोटी सी पार्टी होती है जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर नांगिया भी आते हैं। नांगिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक बहुत जाने माने ऑफिसर थे। विद्या ने अपने कॉलेज डेज में उनकी केस स्टडी को पढ़ा था,
बोले तो नांगिया इज लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। के बाद नेक्स्ट डे नांगिया सर का एक लेक्चर होता है जिसे विद्या भी अटेंड करने पहुंचती है, पर तभी उसके पास कॉल आता है कि टाइगर T12 ने एक और इंसान की जान ले ली। इस बार टाइगर T12 ने जंगल में लकड़ी लेने गई एक औरत को शिकार बनाया था। जिस जगह ये हुआ एक बार फिर से वहां एक्स MLA PK सिंह और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, और जब विद्या के जूनियर्स डेड बॉडी लेने पहुंचते हैं तो PK सिंह के आदमी उन्हें मारते हैं और उनकी गाड़ी को जला देते हैं। एक्स MLA PK सिंह इतने में भी नहीं रुकता, वो अपने आदमियों को ले जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंचकर सीनियर ऑफिसर बंसल को कूटता है। उसके बाद उसे डरा धमका कर बोलता है कि 24 घंटों में अगर इस शेरनी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इस मौके का फायदा उठाता है पिंटू भैया। वो जाता है MLA GK सिंह के पास और उसे बोलता है कि अगर MLA उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम में शामिल करवा दे तो वो टाइगर को मार देगा और उसका सारा क्रेडिट MLA को दे देगा, जिससे कि वो अगला इलेक्शन भी जीत जाएगा। MLA उसकी बात मानकर उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम में शामिल करवा देता है। जहां नूरानी और विद्या टाइग्रेस को जिंदा पकड़ के नेशनल पार्क पहुंचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ पिंटू भैया उस टाइग्रेस का शिकार करके अपना शौक पूरा करना चाहता था। इसके बाद नूरानी, विद्या और पिंटू अपनी अपनी टीम के साथ में जंगल में T12 को ढूंढने लग जाते हैं। पिंटू को जंगल में पाशा नाम का एक दूसरा टाइगर मिलता है, पर वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी टीम उसे रोकती है। विद्या और नूरानी को ये पता चलता है तो वो इसकी कंप्लेन बंसल से करते हैं, पर बंसल इन सब चीजों को इग्नोर करता है क्योंकि वो तो बस ये चाहता था कि जल्द से जल्द ये टाइगर पकड़ा जाए और उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो। अब हम क्लियरली देख सकते थे कि गांव में 3 ग्रुप बन चुके थे। पहला था जिसके अंदर पिंटू और करंट MLA GK सिंह था, जो कि इस टाइगर को मार करके इलेक्शन जीतना चाहते थे। दूसरा था एक्स MLA PK सिंह, जो कि ऐसा दिखा रहा था कि उसको लोगों की मौत की बहुत परवाह है, पर असल में वो सिर्फ GK सिंह पर इल्जाम लगाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा था। और तीसरे थे विद्या, नूरानी और फॉरेस्ट ऑफिसर, जो असल में टाइग्रेस को पकड़कर नेशनल पार्क पहुंचाना चाहते थे ताकि लोग भी जिंदा बच सके और टाइग्रेस को भी कोई मारे ना। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जंगल में लगे कैमरों से पता चलता है कि टाइग्रेस T12 ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और इसी वजह से वो पहले से बहुत ज्यादा शिकार कर रही थी। और यहाँ अच्छी खबर ये थी कि टाइग्रेस T12 अपने बच्चों के साथ में जंगल के अंदर लौट रही थी, जिसका मतलब था कि वो जंगल के रास्ते नेशनल पार्क खुद ही जा सकती थी। पर यहाँ एक और दिक्कत थी। विद्या और नूरानी उस साइड पर पहुंचते हैं जो कि जंगल और नेशनल पार्क के बीच में पड़ती थी। असल में वहां पर एक कॉपर माइन और साइड में एक फैक्ट्री थी, जिस वजह से टाइग्रेस और उसके बच्चे डायरेक्टली जंगल से नेशनल पार्क की तरफ नहीं जा सकते थे और अब एक ही ऑप्शन था कि टाइग्रेस को पकड़ के वो नेशनल पार्क छोड़कर आए। इस मूवी के अंदर रियलिटी को बहुत अच्छे से डेपिक्ट किया गया है कि कैसे इंसानों की वजह से नेचर पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गया है। अगली शाम हम देखते हैं कि विद्या और उसकी पूरी फैमिली नूरानी के घर पर डिनर करने जाती है, पर तभी उसके पास कॉल आता है कि एक और इंसान का टाइगर ने मर्डर कर दिया। जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो एक बार फिर से एक्स MLA PK सिंह और उसके आदमी वहां पहले ही मौजूद थे, पर जब नूरानी डेड बॉडी को देखता है तो वो देखकर बताता है कि असल में टाइग्रेस नहीं बल्कि भालू का काम है। पर PK सिंह उनकी बात मानने से साफ मना कर देता है। PK सिंह मीडिया को बुलाकर उनके सामने कहता है कि अगर इस टाइग्रेस को जल्दी नहीं पकड़ा गया या मारा गया तो वो पूरे जंगल में आग लगवा देगा। ये मामला हर न्यूज चैनल पर चल रहा था और मामला इतना बढ़ चुका था कि स्टेट के एक मिनिस्टर ने नांगिया को इस ऑपरेशन का हेड बनाया और इन्हें ऑर्डर दिया कि किसी भी हालत में उस टाइग्रेस को पकड़ो। इस टीम के अंदर नांगिया, पिंटू और विद्या तीनों ही थे। इसके बाद ये पूरे दिन जंगल के अंदर उस टाइग्रेस को ढूंढते रहे और रात होने पर सब लौट आए। पर जब पिंटू अपनी गाड़ी से लौट रहा था तभी 2 गांव वाले उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि करीब आधा किलोमीटर दूर उन्होंने उस शेरनी को देखा है। ये सुनते ही पिंटू उस जगह पहुंच जाता है। इसके बाद पिंटू अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पर मेल टाइगर का यूरिन छिड़क देता है, जिससे कि शेरनी को ऐसा लगे कि आसपास में कोई मेल टाइगर है। और पिंटू का ये प्लान सफल भी होता है। मेल टाइगर की स्मेल सूंघकर वो टाइग्रेस T12 बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही पिंटू से गोली मारकर ढेर कर देता है कि उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इमरजेंसी के अलावा और किसी केस में टाइग्रेस को जान से ना मारा जाए। के बाद वो बड़े शातिर तरीके से टाइग्रेस को मारने के बाद उसके ऊपर ट्रैंक्विलाइजर वाला तीर छोड़ देता है, ताकि ऐसा लगे कि पहले उसने उसको बेहोश करने की कोशिश करी, पर जब वो नाकामयाब रहा उसके बाद उसको मजबूरी में उसको मारना पड़ा। सुबह होती है और विद्या और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचते हैं। विद्या और नूरानी टाइग्रेस को देखते ही समझ जाते हैं कि पहले उसे गोली मारी गई और उसके बाद में उस पर ट्रैंक्विलाइजर छोड़ा गया। विद्या ये बात जाकर ऑफिसर नांगिया को बताती है, पर वो ये बात जानते हुए भी मानने से मना कर देता है। विद्या हमेशा से ऑफिसर नांगिया को अपना आइडियल मानती थी, पर आज उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे काफी धक्का लगता है। विद्या गुस्से में ऑफिसर नांगिया को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद विद्या डिसाइड करती है कि अब वो रिजाइन कर देगी और उसका पति पवन भी उसको इसके लिए सपोर्ट करता है। पर तभी विद्या के पास एक कॉल आता है जो कि कुछ गांव वालों का था। कॉल पे वो बताते हैं कि उसे तुरंत एक जगह आना होगा। जब विद्या उस जगह पहुंचती है तो वो गांव वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहां टाइग्रेस T12 के 2 बच्चे छुपे हुए थे। विद्या को पता था कि नांगिया या पिंटू को पता चला तो वो इन्हें भी मार देंगे और इसीलिए वो उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देती है बिना किसी को बताए।
इसके बाद हम देख पाते हैं कि विद्या का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया ऑफिसर आ जाता है और विद्या एक नई जगह जाकर काम करने लग जाती है। और इसी के साथ ये थॉट प्रोवोकिंग मूवी खत्म होती है। इस मूवी का टाइटल पूरी तरह से जस्टिफाइड है क्योंकि इस मूवी के अंदर एक नहीं बल्कि दो शेरनियां थी। पहली जो कि टाइग्रेस T12 थी और दूसरी विद्या जो कि सारी गलत चीज़ों को देखते हुए भी सही का साथ देती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट व्हाट मूवी यू वांट टू सी ऑन दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।